नमस्कार, न्यूज आवर देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, जहां न्यूज आवर न्यूज चैनल के ऑफिस का उद्घाटन होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता प्रताप नारायण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रताप नारायण, मेरी आवाज अब तक आ रही है, आप तक पहुंच रही है? जी जी देवेंद्र जी। जी हम जानना चाहेंगे कि जो अंबिकापुर में न्यूज आवर का कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है, कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं, क्या वहां पर इंतजामात हैं, सारा विस्तार से बताइए। जी देवेंद्र, बता देना चाहूंगा, आज का दिन जो है बहुत ही सरगुजा अंचल के लिए और आदिवासी अंचल खासतौर पे कहा जाए तो बहुत अच्छा होगा। इस आदिवासी अंचल में जो सबसे लोकप्रिय यहाँ के विधायक हैं, सीतापुर मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ शासन में खाद्य प्रसंस्करण संस्कृति सांख्यिकी मंत्री जो है, आज हमारे इस कार्यालय का इनॉग्रेशन करने आए हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए भी और सरगुजा वासियों के लिए भी, जहां एक जो मंच होता है उससे सीधे संवाद करने का हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों की अपेक्षाएं और खास तौर पे जो शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजनाएं हैं जो जन जन तक जानी है। वो किसानों की बात करते हैं, वो आदिवासी समाज की बात करते हैं, जहां पूरे छत्तीसगढ़ में आज एक अलग पहचान है माननीय अमरजीत भगत की, जिन्होंने हमेशा संघर्ष किया है, चाहे वो सीतापुर बतौर विधायक के तौर पे करें या आज प्रदेश के जो मंत्री हैं बतौर एक मंत्री पूरे छत्तीसगढ़ के लिए जो वो कर रहे हैं, वो एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाला समय हमारे लिए आज है। हम बात करते हैं, आज हमारे बीच जो है माननीय अमरजीत भगत जी हैं, न्यूज आवर के लिए जो प्रदेश के इस आदिवासी अंचल में एक अलग पहचान, सबसे आगे खबरों में और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में कितनी मददगार साबित होगा। मंत्री जी, आपका स्वागत है। न्यूज आवर की टीम आपका स्वागत करती है। हम जानना चाहते हैं कि न्यूज आवर का यह कार्यालय जो उद्घाटित हो रहा है सरगुजा अंचल में सैटेलाइट न्यूज चैनल का पहली बार, ये किस तरीके से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफल बनाने में, जन जन तक पहुंचाने में काम आ सकते हैं? न्यूज आवर न्यूज चैनल को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। संवादी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। ये चैनल समस्या का समाधान का माध्यम बनेगा। कोई सुदूर अंचल, आदिवासी अंचल, जहाँ पर किसी प्रकार की समस्या आती है, सरकार और प्रशासन के ज्ञान में लाने का काम करेगा, सेतु का काम करेगा और एक समस्या समाधान के लिए माध्यम बनेगा। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये चैनल समाज के अच्छा काम करेगा। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने न्यूज आवर के लिए जो शुभकामनाएं दी हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ की समस्याओं के साथ जो सरकार की योजनाएं हैं जनता तक पहुंचाने में न्यूज आवर हमेशा सफल हो और निश्चित ही आपकी शुभकामनाएं जो है न्यूज आवर की पूरी टीम के लिए उत्साहवर्धन है और ये भविष्य भी हमारे बहुत काम आएगी। हम आपका धन्यवाद देते हैं और जो भी हमारे उपस्थित यहाँ गणमान्य नागरिक, हमारी टीम जो है, हम सभी का कोटिसा आभार करते हैं न्यूज आवर की ओर से और आने वाले समय में आप हमेशा हमारे सहयोगी बने रहेंगे, इसी अपेक्षा के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, सरगुजा संभाग, न्यूज आवर। ओके, बधाई, शुभकामनाएं। तो अंबिकापुर में, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में न्यूज आवर के नए कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। आपको बता दें कि नए कार्यालय का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत करने वाले हैं और जो सरगुजा संभाग आदिवासी अंचल के लिए बड़े गर्व की बात है। न्यूज आवर सबसे आगे आज छत्तीसगढ़ में इसके अंबिकापुर कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है और उद्घाटन हुआ है और इसके जो उद्घाटन करने वाले हैं वो कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत जी हैं। तो कुल मिलाकर के ये वहां पर मंत्री जी पहुंचे और इस कार्यालय का उद्घाटन किए। कुल मिलाकर के ये अगर जो कहा जाए तो न्यूज आवर वहां की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाएगा और इसमें न्यूज आवर काफी मददगार साबित होगा लोगों की समस्याओं को समाधान कराने में।
तो आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में न्यूज़ार के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और उद्घाटनकर्ता के रूप में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत यहां पर आए, रिबन काट करके कार्यालय का उद्घाटन किया। आपको बताएं कि यह सरगुजा संभाग आदिवासी अंचल है और यहां पर यह बड़े गर्व की बात है कि यहां पर न्यूज़ार का कार्यालय खुला और कार्यालय का उद्घाटन हमारे कैबिनेट मंत्री, छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने किया है। हालांकि हम हमेशा लोगों की समस्याओं को लगातार उठाता रहा है, छत्तीसगढ़ की समस्याओं को भी लगातार उठाता रहा है न्यूज़ार। और कुल मिलाकर अगर जो ये देखें कि अब यह अंबिकापुर में जो छोटे से कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इस कार्यालय से लोगों की समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास किया जाएगा, इसे समस्याओं को प्रसारित किया जाएगा, शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा। तो सरगुजा संभाग आदिवासी अंचल के लिए यह बड़े ही गर्व की बात है कि यहां पर अंबिकापुर में न्यूज़ार के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जहां पर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने इसका उद्घाटन किया है, कार्यालय का उद्घाटन किया है। कितना सजाया गया है यहां पर न्यूज़ार कार्यालय, लोगों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेगा यह कार्यालय। चैनल के माध्यम से समस्याओं को उठाया जाएगा, शासन प्रशासन को बताया जाएगा वहां पर और लोगों की समस्याओं के समाधान करने का अथक प्रयास करेगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में न्यूज़ार के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। बता दें कि नए कार्यालय का उद्घाटन करने वाले कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत यहां पर इस ऑफिस का उद्घाटन किए हैं, जो सरगुजा संभाग के लिए बड़े ही गर्व की बात है। कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो यह सूचना क्रांति का दौर है और जितनी ही जल्दी से लोगों की समस्याएं शासन प्रशासन तक पहुंचेंगी, उतनी ही जल्दी समाधान निकाला जाएगा शासन प्रशासन के माध्यम से। और समाचार को, समस्याओं को समाचार के रूप में प्रसारित करने का जो बीड़ा उठाया है, न्यूज़ार ने उठाया है और एक जो कार्यालय अंबिकापुर में खुला है, वह जल्दी से जल्दी इन समस्याओं को एकत्र करने में, लोगों के बीच पहुंच बनाने में एक अहम कड़ी साबित होगा यह अंबिकापुर का न्यूज़ार कार्यालय, जहां पर आज कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने जिसका उद्घाटन किया है। हालांकि लोगों को और शासन प्रशासन को जोड़ने का काम करता है हमारा न्यूज चैनल न्यूज़ार, और आपको बताएं कि समस्याओं को प्रमुखता से दिखाता है, हर समस्या को बारीकी से दिखाता है और शासन प्रशासन तक लोगों की बात, आम जन की बात को पहुंचाने का बीड़ा उठाता है। लगातार यह उठाता रहा है इस समस्या को, लोगों की समस्याओं को, और उसका समाधान भी कराने का भरसक प्रयास करता है। हमारे जो वहां पर संवाददाता हैं प्रताप नारायण जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से क्या वह, तो अभी जो संकेत मिल रहे हैं हमारे टीम की तरफ से, हमारे जो संवाददाता हैं जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी प्रताप नारायण, हम जानना चाहेंगे कि आखिर उद्घाटन से पहले वहां की क्या तैयारियां थी, कब मंत्री जी वहां पहुंचे, कैबिनेट मंत्री जी, और कब उद्घाटन हुआ, सीधी सीधी बात बताएं कि और वहां की जो समस्याएं जो वहां पर हैं प्रमुख रूप से क्या हैं, जिसको यह न्यूज चैनल वहां से उठाएगा और शासन प्रशासन तक पहुंचाएगा, जिसका जल्दी से जल्दी समाधान हो सके। विस्तार से बताइए। देवेंद्र, हमारे संभागीय यहाँ कार्यालय का उद्घाटन अभी 15 मिनट पूर्व छत्तीसगढ़ के मंत्री खाद्य प्रसंस्करण, नागरिक आपूर्ति और सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने किया। वो खुद सीतापुर विधायक हैं और पूरे छत्तीसगढ़ का आज मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो इसी संभाग से आते हैं और खास तौर पे हमारे इस न्यूज चैनल न्यूज आवर जो खबरों में सबसे आगे है, आज उन्होंने स्वयं पहुंचकर फीता काट कर उद्घाटन किया। तैयारियां हमारी पूरी टीम की काफी 2-3 दिनों से चल रही थी और ये हमारा न्यूज चैनल न्यूज आवर जो है इस क्षेत्र आदिवासी अंचल की समस्याओं को लगातार उठाता आया है, चाहे वो स्कूल की समस्या हो,
खाद्य की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, विद्यार्थियों की समस्या हो, या किसी भी तरीके की जो मूलभूत समस्याएं यहाँ पे है उनको शासन तक पहुंचाने का काम न्यूज आवर लगातार करते आया है और आगे भी करता आएगा। इसलिए मंत्री जी आज स्वयं पहुंचे और उद्घाटन किया उन्होंने हमारे संभागीय कार्यालय का। हमारी कोशिश है इस सरगुजा संभाग जो अंचल है जिसमें 5 जिले जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, अंबिकापुर और ये बलरामपुर जो आता है, यहाँ जो भी आदिवासियों की समस्याएं हैं, मुख्यतः जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं, ज्यादातर ये वनांचल क्षेत्रों से घिरा हुआ है, वनवासियों की समस्याएं हैं। इसके अलावा जो किसान हैं, किसान जैसे अभी सूखे की मार झेल रहे हैं, उनकी समस्याओं को हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन तक, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं, जिसपे कार्रवाई भी की जा रही है लगातार। इसके अलावा शिक्षकों की समस्या है, स्कूलों की समस्या है, शिक्षा गुणवत्ता की बात हो या मध्याह्न भोजन की बात हो, हम सभी समस्याओं को लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखाते आए हैं, प्रशासन को अवगत कराते आए हैं और लगातार प्रशासन भी हमारी खबरों पे कार्रवाई कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है इस अंचल वासियों के लिए कि हमारे माध्यम से उनकी सभी समस्याएं शासन तक पहुंच रही है। जैसा कि प्रताप नारायण आप बता रहे हैं कि यह वनांचल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर आदिवासियों की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? जी देवेंद्र जी, मूलभूत समस्याएं आदिवासियों की है। उनके जो खास तौर पे जहां निवास करते हैं वहां पुल पुलियों की समस्याएं हैं, वहां विद्यालय की समस्याएं हैं, स्वास्थ्यगत समस्याएं हैं। देवेंद्र, मैं बता देना चाहूंगा कई जगहों पे पुल न निर्माण होने से एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है। खाट में ढोकर जो पंडो जनजाति के लोग हैं, पहाड़ी कोरवा लोग हैं जो जंगलों में निवास करते हैं, उनको अस्पताल तक जाना पड़ता है। ये भारी विडंबना है इस डिजिटल युग में, और जहां प्रशासन भी काफी कोशिश करता है कि ऐसे लोगों तक पहुंचे, उन्हें कोई समस्या ना हो, तो एक सेतु का काम जो है वो न्यूज आवर की ओर से लगातार किया जा रहा है। ऐसे पुल पुलिये जहां बच्चे बरसात के दिनों में स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन समस्याओं को हम दिखा रहे हैं। अभी लगातार हम भटगांव विधानसभा की बात करें या अंबिकापुर सरगुजा विधानसभा की बात करें, जो भी हमने खबरें लगातार दिखाई हैं इन समस्याओं की, न्यूज आवर के माध्यम से प्रशासन तक पहुंच रही है, उन पर पहल हो रही है। स्वयं विधायक, स्वयं मंत्री जो जनप्रतिनिधि हैं जाकर हमारी खबर पे मुहर लगा रहे हैं और उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और समस्याएं दूर हो रही हैं। देवेंद्र जी प्रताप नारायण, हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि जो भी समस्याएं हम दिखा रहे हैं शासन प्रशासन तक पहुंच रही हैं, लगातार उस पर कार्रवाई हो रही है, ये अच्छी बात है। अंबिकापुर में जो कार्यालय खुला है, अब इसका अन्य क्षेत्रों में का लाभ कितना हम दे पाएंगे अपने समाचार माध्यम के जरिए और इस ऑफिस के जरिए? देवेंद्र, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ये न्यूज आवर के लिए भी बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। खास तौर पे यहाँ संभागीय कार्यालय खुल जाने से जो आसपास के लोग हैं उनको हम तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। मोबाइल एक माध्यम होता है, जो भी सूचनाएं हम तक मिलती हैं उस पे हम खबरों को दिखाते हैं, उनकी समस्याएं होती हैं उस पे फोकस करते हैं, शासन तक पहुंचाते हैं और वो समस्याएं लगातार दूर रही। इस ऑफिस के यहाँ पे खुल जाने थे संभागीय कार्यालय में 5 जिलों के जो लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, जिनकी समस्याएं हैं, जो लगातार फोन के माध्यम से हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, अब उन्हें भौतिक रूप से कार्यालय मिलेगा जहां वो पहुंच सकेंगे और अपनी समस्याओं को हमारे सामने रख सकेंगे, जिससे हम समाचार के माध्यम से लगातार शासन प्रशासन को वो अवगत कराते रहेंगे और पूरी संभावना और पूरी कोशिश रहेगी न्यूज आवर के माध्यम से जनहित की समस्याएं उठे और उन समस्याओं का निराकरण करने में प्रशासन आगे आए। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बच्चों के स्कूल की समस्याएं हैं और सड़क की समस्याएं होंगी, बिजली की समस्याएं होंगी, पानी की समस्याएं होंगी, जनजातीय बाहुल इलाका है वहां पर स्वास्थ्य की, जन स्वास्थ्य की भी समस्याएं होंगी। तो आखिर ये जो समस्याएं हैं इन पर जो ध्यान देने वाली बात है कि वहां पे जनप्रतिनिधि जो हैं अभी तक ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आखिर जो हमारा न्यूज चैनल है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से वहां से उठा सकता है। इस अंबिकापुर जो नया कार्यालय खुला है उस कार्यालय के माध्यम से वहां पर लोग जा भी सकते हैं, अपनी समस्याएं बता भी सकते हैं और इस तरह से हम उनकी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है प्रताप नारायण कि स्कूलों की कमी होती है। जैसा कि अभी आपने कहा कि बच्चों को स्कूल किस तरह से भेजा जाए, तो भेजा जाए का मतलब यह है कि अगर स्कूल दूर दूर हैं तो यह समस्याएं हमें और आपको शिद्दत से उठानी होंगी और जो स्कूल भवन जो है हर गांव में तैयार करवाना होगा। इस तरह से तैयार करवाने के लिए प्रयास करना होगा, बताना होगा शासन प्रशासन को कि किस तरह से यहां पर बच्चों को परेशानियां हैं।
और जहां तक बात आप कर रहे हैं बिजली पानी की, तो ये समस्याएं वहां पर कितनी विकराल रूप से हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे इस समय। देवेंद्र, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह भी कि आदिवासी अंचल है, वनांचल है, जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, जहां बहुत सारे ऐसी जगह होती हैं जो पहुंच विहीन होती हैं। बात की जाए स्कूलों की, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं बरसात के दिनों में, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो उफनती हुई नदी को बिना जो पुल की है कैसे पार करें। इन समस्याओं को न्यूज आवर ने बहुत प्रमुखता से दिखाया है और अभी दिखाने के प्रयास में है। लगातार हमारा संकल्प है ऐसी समस्याओं को हम शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे जिसमें जो जन पक्ष की बातें हैं वो शासन प्रशासन तक पहुंच सके। स्कूल विद्यालय छात्र छात्राएं नहीं जा पाते हैं आदिवासी वनांचल में, उसकी प्रमुख जो वजह है वो है वहां का भौगोलिक स्थिति। उस भौगोलिक स्थिति के बारे में आपने एक और सवाल अच्छा किया कि जनप्रतिनिधि का उनको जानकारी नहीं होती है। जनप्रतिनिधि चूंकि उस क्षेत्र से आते हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र होता है, उन तक जानकारियां बिल्कुल मिलती होंगी, लेकिन हमारे माध्यम से जो जानकारियां मिलती हैं उस पर एक पुख्ता कार्रवाई होती है। यह तो निश्चित है। हमारी संसदीय सचिव पारसनाथ रावजाड़ी से जैसे बात हुई थी, हमारी बात जो हुई है आज जो हमारे कार्यालय के उद्घाटन के लिए माननीय मंत्री जी आए हुए थे अमरजीत भगत, उन्होंने भी यही कहा कि आपके माध्यम से जो जानकारी मिलेगी उस पर हम पुख्ता कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात यह है कि कई समस्याएं बिजली, पानी, सड़क इत्यादि की जो है हमारे माध्यम से प्रमुखता से जो दिखाई जाती हैं उससे प्रशासन गौर करता है और आम लोग जो आवेदन देते हैं प्रशासन को उसे प्रशासन हल्के में लेता है, तभी तो वहां कार्रवाई नहीं होती। और न्यूज आवर एक अच्छी बात है, न्यूज आवर के माध्यम से लोगों की समस्याएं आज शासन प्रशासन तक पहुंच रही है और दूर हो रही है। जी प्रताप नारायण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के हम ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में न्यूज आवर कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इस कार्यालय का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने किया है और साथ ही साथ इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जो भी खबरें, जो भी समस्याएं लोगों की न्यूज आवर के माध्यम से उन तक पहुंचाई जाएंगी, शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाएंगी, उस पर कार्रवाई करने का और उन समस्याओं के निराकरण करने का भरसक प्रयास किया जाएगा उनके द्वारा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।